नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुल्लू भाग 2। कुल्लू का एक भाग हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब दूसरा भाग करेंगे हम। हमने जियोग्राफी की थी। अब यहाँ पे जो है ये आता है इसका रियासत। पाल वंश आएगा सबसे पहले। अब देखिए पाल वंश की जो स्थापना है ये किसने की? बिहंग मणिपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब बिहंग मणिपाल जो है ये कहां से आया था? ये आया था हरिद्वार से। अब हरिद्वार को ही जो है वो मायापुरी बोला जाता है। हरिद्वार को क्या बोला जाता है? मायापुरी। अब इसी ने मां हिडिंबा के आशीर्वाद से जो अपनी राजधानी बढ़ाई जगत सुख। राजधानी कहां बनाई थी? जगत सुख। और इस तरह ये कुल्लू की पहली राजधानी बन जाती है। और जगत सुख को ही हम जानते हैं नास्त के नाम से। जगत सुख को हम किस नाम से जानते हैं? नास्त के नाम से। फिर उसके बाद है, अब ये जो कुल्लू है इसका हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उसमें किस नाम से जिक्र है? तो उसमें जो है वर्णित किया गया है कलूत के नाम से। किस नाम से? कलूत के नाम से। अब हमसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें कुल्लू या फिर कलूत का वर्णन किया गया है? महाभारत, फिर उसके बाद हमारे पास विष्णु पुराण है, उसके बाद हमारे पास मार्कंडेय पुराण है, राजतरंगिणी है, रामायण है। विष्णु पुराण मैंने लिखा नहीं, आप इसको विष्णु पुराण, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब उसमें देखो ये सारे ही जो ग्रंथ हैं इसमें कलूत नाम का जो है वर्णन है। अब महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में हम एक कैरेक्टर जो है भीम आएगा, और भीम से जो शादी की थी वो की थी हिडिंबा ने। हिडिंबा की शादी जो है वो भीम से हुई थी। ये महाभारत काल की बात है। अब देखिए फिर इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। जिसका नाम था घटोत्कच। महाभारत का बहुत ही बहादुर और फेमस कैरेक्टर है ये। भाई भी था हिडिंब। किसका? हिडिंबा का। हिडिंबा के भाई का नाम क्या था? हिडिंब। अब हिडिंब जो है और भीम में जो है वो लड़ाई होती है, और भीम जो है बंद कर देते हैं किसका? हिडिंब का। और ये कहां किया जाता है? तांडी। दोस्तों तांडी जो है बहुत पावन भूमि है। अगर द्रौपदी ने अपना देह त्यागा तो तांडी में त्यागा। ऋषि वशिष्ठ को अगर कहीं दफनाया गया तो तांडी में दफनाया गया। उसके बाद वध हुआ हिडिंब का, भीम ने किया तांडी में। चंद्रा और भागा आपस में मिल जाती हैं तांडी में, और वहां से चिनाब बननी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास दो फैक्ट हम याद रखेंगे। एक तो हेनसांग जो 635 कुल्लू आए। हेनसांग कब कुल्लू आए? 635। इसके बाद है अशोक। अशोक ने कुल्लू में महात्मा बुद्ध की याद में एक स्तूप बनाया है। तो ये जो है फैक्ट याद रखना कि किसने स्तूप बनाया है? अशोक ने। अब इसके बाद है राजे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशुद्धपाल। देखिए विशुद्धपाल ने क्या किया? बिहंगमणि के पाल जो राजे हैं, राजधानी इसने जगत सुख से नगर स्थानांतरित कर दी। ये आया, पहले राजधानी जो थी वो थी हमारे पास जगत सुख, इसने कहां कर दी? नगर। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। नगर राजधानी किसने बनाई? विशुद्धपाल ने। और उसके बाद जो जगत सुख है ये किसने बनाई थी? बिहंग मणिपाल ने। ठीक है जी, मतलब ये हमारे पास दूसरी राजधानी बन गई। अब पहली जो है ये थी। फिर इसके बाद दितेश्वर पाल आया। दितेश्वर पाल जो है वो चंबा का राजा है मेरुवर्मन, उसका समकालीन है। मतलब जब चंबा में मेरुवर्मन है तो कुल्लू में है दितेश्वर पाल। अब ये जो है चंबा के मेरुवर्मन से इसका होता है युद्ध, और ये उस युद्ध में हार जाता है। फिर एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि ये जो दितेश्वर पाल है ये 31वां राजा है किस रियासत का? कुल्लू रियासत का, या फिर पाल वंश का। फिर उसके बाद आया उर्दान पाल। कौन सा आ गया? उर्दान पाल। ये 72वां है। ये कौन सा है? 72वां। इसने क्या किया? इसने संध्या देवी मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? संध्या देवी मंदिर। और कहां पे? जगत सुख। कहां पे? जगत सुख। और जगत सुख जो है राजधानी भी रही है, पहली राजधानी। ठीक है, दूसरी हमारे पास बन गई थी नगर। अब है लास्ट अंतिम राजा, पाल वंश का अंतिम राजा। कुल्लू अभी खत्म नहीं हुआ। पाल वंश का अंतिम राजा जो है वो है कैलाश पाल। अब इसके बाद है सिंह बदामी वंश। पाल वंश हमने खत्म किया। अब नेक्स्ट जो है वो चलता है सिंह बदामी वंश। अब देखिए सिंह बदामी वंश जो है इसकी स्थापना किसने की? ये की सिद्धसेन ने।
और सिद्धसेन ने इसकी स्थापना करने के बाद राजधानी बनाया जगतसुख को ही रखा। राजधानी किसको रखा? जगतसुख को। अब इसके बाद एक राजा आता है जगत सिंह, कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा। कौन है? जगत सिंह। अब कुल इतना शक्तिशाली है कि औरंगजेब भी इसको एक टाइटल देता है, उपाधि देता है, कुल्लू का राजा। औरंगजेब इसको क्या बोलता है? कुल्लू का राजा। और यह क्वेश्चन भी आता है कि कुल्लू का जगत सिंह जो है वो किस शासक के समकालीन था? तो वो होगा औरंगजेब। किसके? औरंगजेब के। अब क्या होता है, इसके शासनकाल में एक ब्राह्मण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, जिससे दोष मुक्त होने के लिए ये रघुनाथ जी की मूर्ति मंगवाता है अयोध्या से। कहां से मंगवाता है? अयोध्या से। और ये कब मंगवाई जाती है? 1653 में। ठीक है जी। और ये किसके द्वारा लाई जाती है? दामोदर दास बोलते इसको सिर पे रख के पैदल लेके आया था। अब उसके बाद फिर इसने क्या किया, जो राजपाट है अपना वो रघुनाथ जी के हवाले कर दिया, रघुनाथ जी को सौंप दिया और खुद इसने राजपाट छोड़ दिया था। यह बात है कब? 1660 की, जब इसने रघुनाथ जी के लिए एक महल बनवाया और एक मंदिर बनवाया, रहने के लिए एक मंदिर बनाया, और उसके बाद राजधानी को सुल्तानपुर बदला और अपना राजपाट जो है इसने त्याग दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मानसिंह। मानसिंह क्या करता है? मंडी पर आक्रमण करता है। और मंडी पर जो आक्रमण इसने किया वो क्या? 1700 ईस्वी में। कब किया? 1700 ईस्वी में मंडी पे आक्रमण किया और इसने वहां की जो नमक की खाने हैं जिनको हम गुम्मा और ग्रंग के नाम से जाना जाता है उन पे कब्जा कर लिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो हमारे पास गुम्मा और ग्रंग की खाने हैं ये कहां है? ये है मंडी में। फिर उसके बाद लाहौल स्पीति पर आक्रमण किया और लाहौल स्पीति को भी अपने अधीन कर लिया। आगे जो राजा आए वो आए राज सिंह। एक ही बात हमने याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह राज सिंह के टाइम पे जो है कुल्लू आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले पेपर में, इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह जो है किसके समय में कुल्लू आए थे? तो ये राज सिंह के समय में कुल्लू आए थे। फिर उसके बाद हमारे पास है विक्रम सिंह। 1810 की बात है जब पहली बार कुल्लू में सिखों ने आक्रमण किया। इन्होंने आक्रमण किया, सिखों ने। तो यह भी आपने याद रखना है। अब है कुल्लू पर ब्रिटिश सत्ता। अंग्रेजों का रूल कब से शुरू हुआ? 9 मार्च 1846 से कुल्लू जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब उसके बाद सेम ही डे था कि लाहौल स्पीति जो है वो कुल्लू में मिलाया गया। लाहौल स्पीति और कुल्लू को मिला दिया गया और कुल्लू को कांगड़ा का उपमंडल बनाया गया। किसके साथ इसको अटैच किया गया? कांगड़ा के साथ। कांगड़ा का उपमंडल बन गया। और इसी दौरान 1963 में वायसराय लॉर्ड एल्गिन जो है वो कुल्लू आए और ये कुल्लू आने वाले पहले वायसराय थे। इससे पहले कोई वायसराय कुल्लू नहीं आए थे। अब 1963 इसको कांगड़ा से अलग कर दिया गया। देखिए हमने ये बोला कि कांगड़ा का उपमंडल बनाया गया, लेकिन 1963 में इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया कांगड़ा से और इसको मिला दिया गया पंजाब में। पंजाब में मिलाया। ठीक है जी। लेकिन ज्यादा देर पंजाब में नहीं रहा। कुछ समय बाद 1 नवंबर 1966 इसको फिर से हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो यह था जी हमारा कुल्लू का इतिहास, कुल्लू की जियोग्राफी, जो हमारे HPSSC के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करता है। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।